धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। ठीक है जी, ओके। आज हरियाणा कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आपकी और हुड्डा साहब की मौजूदगी में उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया, किस तरीके से देखते हैं सर उनकी नई जिम्मेदारी को, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है कि एक युवा साथी को ये मौका मिला है। हमारी बहुत शुभकामना है और पूरा हमारा भी सहयोग मिलेगा और हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सारे प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट समाज को एक जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाएंगे, जो आज आवश्यकता है आज के वर्तमान परिस्थितियों में। आज के इस कार्यक्रम में जो कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम है सर, उसमें क्या संदेश कार्यकर्ताओं को दिया गया है सर? क्योंकि 2024 के चुनाव का जल्द ऐलान होना है सर, लोकसभा के चुनाव का, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देकर मैदान में उतार रही है सर? कार्यकर्ताओं को सीधा सा संदेश है कि भाई सभी में घर घर कांग्रेस तो हमारा अभियान चल ही रहा है, तो खास करके दलित समाज में उनको जाएं और उनके जो समस्या हैं उनको सुने। गरीब समाज जो थोड़ा सा पार्टी से विमुख हुआ था उसको दोबारा से पार्टी के साथ लाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ उस दिशा में पूरा प्रयास हमारी पार्टी की तरफ से चल रहे हैं। जगह जगह हमारे दलित समाज के सम्मेलन हो रहे हैं। आपको देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह सोनीपत में हुआ था प्रदेश स्तर का। वाल्मीकि जयंती का भी हुआ हिसार में। अभी रविदास जयंती का झज्जर में है अभी 25 तारीख को। तो हम सबको साथ में लेकर के जो है उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये नई और युवा टीम जो साथ में अभी जुड़े हैं तो उससे निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। जो राहुल जी का जो न्याय यात्रा चल रही है जिन मुद्दों को लेकर के 5 न्याय, उसमें मुख्य तौर से किसान और मजदूर और SC BC और ये आदिवासी और नारी और भागीदारी, ये जो 5 मुद्दे हैं इनको यहीं पर वो परिलक्षित होता है और इस दिशा में हमें काम करना है। सर 2024 को लेकर सर कोई नए कार्यक्रम हरियाणा कांग्रेस की तरफ से चलाए जाने हैं उनका? 2024 के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे जन आक्रोश रैलियाँ चल रही हैं। अब ये बीच में धारा 144 लग रही हैं जो कुछ परमिशन नहीं मिल रही। अभी हमारी कई मीटिंगें हमें कैंसिल करनी पड़ी हैं ये परमिशन ना मिलने की वजह से। अभी कलायत की थी, हमारे समाल खा की थी, इधर को जैसे और भी हमारे जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम थे वो सारे हमें आगे पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं। तो जब ये किसान आंदोलन की वजह से जो चल रहा है वो भी किसान भी आज सड़कों पर है, परेशान है जिस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है। पहली बार है कि भाई सरकार ही सड़क खोद रही है, रास्ते कांटे कील कांटे बिछा रही है लोगों के। तो ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण रवैया किसान के प्रति सरकार का जो चल रहा है, तो उसकी वजह से परेशानी है। सारा हरियाणा परेशान है, पंजाब परेशान है, सारे देश का जो किसान है वो बड़ी टकटकी लगा करके देख रहा है कि भाई ये सरकार किस तरह से किसानों के साथ में जो अन्याय पर उतरा हुआ है। कल से बजट सेशन शुरू हो रहा है, तो कौन से मुद्दे वो होंगे कांग्रेस की ओर से जो उठाए जाएंगे सर? अभी आज शाम को 6 बजे की मीटिंग है विधायक दल की, वो सारे मुद्दे डिस्कस होंगे, फिर आपको बता देंगे आपने किसानों की बात की है, कल सर ये किसानों अभी तो ये जो आज का जो कार्यक्रम है ना इसी पे फोकस रखो, बाकी शाम को जब मीटिंग हो जाएगी कल को वो मुद्दे आ जाएंगे। सर आपने राहुल गांधी जी किसान और मजदूर की ये 5 न्याय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किसानों की जो ये आंदोलन है, रात बाहर बैठे हैं किसान लगातार और बैरिकेडिंग हो रखी है, बाहर उनको आगे नहीं जाने दिया गया और लगातार बातचीत चल रही है हालांकि, लेकिन सिरे नहीं चढ़ी है बातचीत। तो आप क्या मानते हैं सर कि जो चुनाव के मद्देनजर पार्टी राजनीतिक दलों को मैदान में जाना है, लेकिन उससे पहले इस तरीके से जो स्थितियां बनी है, इंटरनेट बंद है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है, हर तरीके से लोग परेशान हैं। ये ही तो बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार से कोई बात कोई रख नहीं सकते। कई देशों में आंदोलन चल रहे हैं, यहाँ भी होते रहे। भाजपा से पहले जब दूसरी सरकारें थी इस 2014 से पहले कब आंदोलन नहीं हुए? कभी किसी आंदोलनकारी को कभी सड़क पर इस तरह से कभी रोका गया है? कब इस तरह से कील काटे ठोके, जिस तरह से दीवार खड़ी कर दी, 7-7 8-8 लेयर लगा दी, और जिस तरह से पूरा पैरामिलिट्री फोर्स और जिस तरह से रात को भी ड्रोनों से
जैसे कि समझो कि पाकिस्तान पे हमला कर रहे हो। इस तरह के हालात पैदा करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि मतलब ये कि भाई तानाशाही से ही चलेगा देश में, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई अपनी बात को अपने लोकतांत्रिक तरीके से रख नहीं सकते। किसान जो पूरे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं अपनी बातों के लिए, और उन्होंने कौन सी नई मांगे जो मांगे हैं 2 साल पहले 2021 में 21 में जिन बातों पर जब ये आंदोलन खत्म हुआ था तब ये बात तय हुई थी। अब तो 2.25 साल हो गए, और वो जो मुद्दे जब इन्होंने बात रखी थी वो 2.25 साल इनको मौका मिला, उसमें कोई इन्होंने उसको हल निकालने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो कुछ इन्होंने कोई किया नहीं। तो ये सारी चीज सामने है, लोग समझ रहे हैं सारे। कल रात को जो प्रपोजल रखा केंद्रीय मंत्रियों ने कि हम 4 फसलों पर एमएसपी देंगे, जो दालें हम बाहर से लाते हैं वो पंजाब का किसान हमें लगा के दे, तो एक नेपेड के जरिए भी उन्होंने कहा कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम करवा देंगे। देखिए, सबसे पहली तो बात है कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत करके समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। और बात दूसरी है कि 4 फसलों का नहीं था। जब इन्होंने वायदा किया था जनता के बीच में 2014 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, तो इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए एमएसपी उसके हिसाब से तय करने का और C2+50 के हिसाब से ये इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा था। और उससे पहले 2013 में जब मुख्यमंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बाकायदा पत्र लिख करके हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये मांग की थी कि भाई C2+50 के हिसाब से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू की जाए। जब मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पत्र भी लिखा और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने वायदा किया, तो वादा खिलाफी तो वो कर रहे हैं।